5 बजे जब हम उसको खोलते हैं यूट्यूब को, कहां से शुरुआत होती है? आज का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा होने वाला है। सॉरी, आज का जो यूट्यूब का जो भाषण है बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग अंत तक जरूर सुनिए। अगर अंत तक नहीं सुनेंगे तो छूट जाएगा। और बाद में बीच में ये भी बोल देते हैं झटका दे करके 4-5 मिनट का चलने के बाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम का नहीं तो आप बंद भी करके जा सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद महासचिव सर। सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब, और सभी वो नायक नायिकाएं जो इस भारत को राष्ट्र बनाने में अपना योगदान कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसे सभी महान नायक नायिकाओं को मैं नमन करता हूं और सभी को एक साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। प्रशंसा के क्रम में अभी मेरे लिए कहा गया कि मैंने नेतृत्व संभाला। ठीक है, उस समय मैंने नेतृत्व संभाला। मेरी जगह पर कोई और दूसरा भी होता तो भी यही काम करता, लेकिन वो अवसर वाली बात अभी हुई थी ना कि अवसर मिला, तो शायद मुझे ये अवसर मिला था कि मैं ऐसा काम कर सकूं। और इसमें मैं की बात नहीं है। ये जो काम हुआ, जिस जमीन पर आज हम लोग बैठे हैं, बड़े गर्व के साथ बैठे हैं। पिछली साल जुलाई 2022 में ये कंप्लीट लैंड हमारे नाम पर हो गई थी, यानी BVS 3 के नाम पर हो गई थी। तो गर्व है कि अब हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। अब हमारे लिए कम से कम फिलहाल टेंट डाल करके तो बैठने की सुविधा हो ही चुकी है। इसके लिए सभी लोग आप बधाई के पात्र हैं। और इसमें कोई सिंगल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। डेफिनेटली नेतृत्व का हमेशा रोल रहा है और रहेगा। ज्योतिबा फुले साहब का नाम है, रहेगा। सावित्रीबाई फुले जी का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा, हमेशा। क्योंकि नेतृत्व जब लेते हैं तो नेतृत्व के वक्त पे जब नेतृत्व के साथ चलना पड़ता है तो हमें अपनी बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में अगर जन्म लिया है जो व्यक्तिगत समस्याओं से ग्रसित न हो। समस्याएं अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन जब नेतृत्व लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जब नेतृत्व लेता है तो वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ जरूर रहा होता है, लेकिन प्रदर्शित नहीं करता है। क्योंकि नेतृत्व अगर अपनी समस्याएं गिनाने लगेगा तो बाकी जो टीम खड़ी है, जो ऑलरेडी वो भी उसी समस्या से ग्रसित है, तो पूरा उलझन हमारा उसी में लगा रहेगा। अरे साहब खुद ही समस्याओं से ग्रसित है। तो समस्याएं दरकिनार करके इस तरह के जो नेतृत्व लेते हैं, रियली में मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, जो फाउंडर लोग हैं, आदरणीय महासचिव, मैं उनके लिए कह रहा हूं। रियली में वो बहुत एक प्रोमिनेंट रोल, जिसकी कल्पना कभी कभी होती है, ऐसा रोल प्ले करते हैं। और ऐसा रोल करने के लिए मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी कहीं कभी कभी नहीं मिलती है, और जब मिले तो उसको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे करना चाहिए। मैं जानता हूं वो एक दौर था जब
7वीं 6वीं 5वीं जब इसकी रजिस्ट्री होनी थी, रियली में वो एक ऐसा दौर था कि कोरोना पीरियड था, एक दूसरे से फिजिकल टच नहीं था, एक दूसरे के साथ फिजिकल टच नहीं था, कोई भी किसी के साथ मिल नहीं सकता। लेकिन धन्यवाद दीजिए इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हमारा विकास टेक्नोलॉजी के साथ ही जुड़ा है। आज ये कलाकार लोग हैं, अभी तो कोई बैठा नहीं है यहाँ पर, ये कलाकार लोग आज ऐसा नहीं है कि इसी युग में पैदा हुए, इससे अर्लियर भी हमारे कलाकार लोग रहे होंगे, बहुत अच्छे कलाकार रहे होंगे। बल्कि आज से अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो हो सकता है अभी भी गांव वगैरह में जो नौटंकियां होती थी और अभी भी हो रही होंगी, तो वो भी एक कलाकार ही थे, पर उन कलाकार का प्रदर्शन कहीं नहीं होता था। वो मंच पे एक अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और प्रदर्शन करने के बाद वो उनकी कला वहीं के वहीं समाप्त हो जाती थी। आज ये बच्चे लोग जो अपनी कला दिखा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं या अन्य तरह के रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये सब अब रिकॉर्डेड हुआ। अब इस रिकॉर्डेड कैसे हुआ? धन्यवाद दीजिए इस सोशल मीडिया को, इस वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को, जिससे इस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कम खर्चे में अब अधिक एक्सपोजर मिलने लगा। तो यही कोरोना पीरियड था। इसी कोरोना पीरियड में ये एक्सपोजर था, मिलना जुलना किसी से था नहीं, लेकिन संकल्पित थे लोग सेंटर बनाना है। और ये मीटिंग एक दिन नहीं चलती थी, वीकली भी नहीं चलती थी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग उसमें जुड़े थे वो तो जानते ही होंगे, ये मीटिंग डेली होती थी और उसमें 98% लोग एम्प्लॉय होते थे। एम्प्लॉय होते थे इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि वो एम्प्लॉय की प्रशंसा कर रहा हूं, वो वर्किंग की वजह से कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को मॉर्निंग में अपने ऑफिस, अपने और जो भी जिसमें वर्किंग थे उसमें उनको वर्किंग के लिए जाना पड़ता था। आपकी जानकारी के लिए रात को 2-2, 3-3 बज जाते थे और उनमें से हमारे बहुत सारे लोग, खास करके टीचर वर्ग, जिन्हें सुबह 7 बजे स्कूल में पहुंचना होता था, वो भी बेचारे जुड़े रहते थे। अब सोचिए कितने घंटे सोते होंगे। और ये मीटिंग डेली 8:30-9 बजे से शुरू होकर के 2-2 बजे तक खत्म हुई। लेकिन धैर्य मानता हूँ हम सबका, जो धैर्य रखा उस समय। लास्ट में जो सर कह रहे थे कि वो 5, 6, 10 मतलब सिंगल डिजिट और डबल डिजिट हो गया तो बहुत खुशी की बात। इन्हीं लोगों ने, इससे मुझे भी इस चीज को सीखने को मिला, इसके साथ साथ कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है इस दुनिया में। जिसने संकल्प लिया है, जिसने करने की इच्छा की है, वो काम हुआ है और होगा। तो ये यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, कि टेक्नोलॉजी ही हमारे जीवन में सुधार लाई है। इसके अलावा किसी को क्रेडिट देते फिरे कि फलाने करते रहे थे, वो करते रहे थे, कुछ नहीं करते। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, नहीं इन कलाकारों की आज कैसेट बजती, इनके गाने सुन सुन करके लोगों में जोश आता है। कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें गाने सुनते हैं, कितना अभी संविधान पर कितना अच्छा गाना गाया है। अब मैं पहली बार सुना हूँ ये गाना, पता नहीं वहां तक कैसे नहीं अभी तक पहुंचा। तो ये जो गाने हैं हमारे अंदर जोश भरते हैं, जोश भरते हैं तो काम करने की इच्छा होती है। आप लोगों ने रियली में जो पेशेंस दिखाया, कल भी पेशेंस दिखाया, आज भी पेशेंस दे रहे हैं। हाँ, मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टाइम एंड टाइड नॉट वेट फॉर नन। जब समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वो अपनी गति से चलता है, तो समय को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। ये मेरी आप सब लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है।
कई बार मैं इस बात को मन में आती है आप लोगों के बीच में रखूं। हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है। हमारा फर्स्ट डे मुझे लगता है कि जो फॉर्मेलिटीज थी हमारी, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, ये होना चाहिए। इस सम्मान के लिए बाबा साहब लड़े, हमारे सारे महापुरुष लड़े, अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये अगर कंटिन्यूस है सर, ये रिक्वेस्ट है हमारी, अगर हमारा कार्यक्रम कंटिन्यूस चल रहा है 1 डे 2 डेज 3 डेज का, तो मुझे लगता है कि 1 डे में अगर हो गया है तो नेक्स्ट डे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है उसको हमें जिस पर्पज से हम लोग यहाँ गैदर हुए हैं उस पर्पज के पूरा करने के लिए हमें उसमें कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि लीडर तभी टिक सकता है, लीडर का एक पिरामिड होता है, आकार होता है जो पिरामिड का, इस तरह का, उस आकार में लीडर टॉप में बैठा होता है, उसके नीचे पूरी कार्यकारिणी बैठी होती है, और वो कार्यकारिणी ही जब अच्छा वर्क करती है तो लीडरशिप को और हौसला बढ़ता है, और जब लीडरशिप अच्छा काम करती है तो उसको देख करके पूरे नीचे के जितने कार्यकर्ता होते हैं हमारे, उनमें हौसला, मतलब एक दूसरे का म्यूचुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई समझता होगा तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। कोई है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन का? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ी जिसने पढ़ी हो, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। हाँ सर, यही है ना म्यूचुअल इंडक्शन? हाँ, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिप्लोमा किया या डिग्री किया, फर्क पड़ता है कि उसकी नॉलेज से कि तो म्यूचुअल, हालांकि 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है, वो उतना ध्यान नहीं देते लोग, वो इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं उसी समय ज़्यादा वो उसमें ध्यान जाता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन उत्तेजित, तो एक दूसरे को देख करके उत्तेजित होते हैं और कुमुलेटिव एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक शब्द आता है साइनर्जी। तो जब सारी एनर्जी हमारी एक साथ जब एक किसी वर्क को करती है तो साइनर्जी के रूप में एक बहुत जिस लक्ष्य को लेकर निकलते हैं हम लोग, उसका रिजल्ट आता है। तो ये वो रिजल्ट ही है, ये रिजल्ट ही है। इस जमीन पर हम बैठे हैं तो हम लोगों को थोड़ा समय का बहुत केयरफुल रहना है। आज का जो प्लान था, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको आपस में इंटरेक्ट होना था रिगार्डिंग वर्क, कि अगला काम हमें क्या करना है, और किसी पदाधिकारी के साथ किसी जिले में, किसी प्रदेश में अगर कोई समस्या है इस टाइप की, चाहे व्यक्तिगत भी हो, लेकिन मोस्टली मेन समस्या हमारे संगठन में काम लेकर के और किस तरह से सुधार किया जा सके या और अच्छा प्रपोजल कहीं से मिल सके, ये प्लान था। तो समय अगर नहीं रहता है तो वो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती, जैसे अभी मथुरा वाले भाई साहब जो आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी, अब ये चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन ये सच है कि लोग टॉमी और वो सब पालते हैं, पर दूसरा पार्ट भी इसका एक सत्य है कि उन्हीं में से लोग एक अच्छा नेतृत्व भी देते हैं, काम करते भी हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो ये कारवां चल भी नहीं रहा होता। तो इसलिए ये कारवां चल रहा है। हम किसी एक व्यक्ति के कार्य से सारे उस वर्ग को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे लोगों का संगम है। सोशियोलॉजी में यही पढ़ाया जाता है कि समाज का जो निर्माण हुआ है वो अच्छे बुरे लोगों से मिलकर हुआ है। तो अभी जो ये कल्पना हालांकि आवाज़का की थी, आवाज़का की ये कल्पना थी कि हमारा ऐसा इंटरनेशनल सेंटर बने, वैचारिकी सेंटर बने, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री है सामाजिक
न्याय और सहकारिता मंत्रालय है, वहाँ से जब वॉल्यूम पब्लिश हुए बाबा साहब के लिखे हुए 40 वॉल्यूम, उससे पढ़ करके इसमें बल मिला। बल मिलने से ये हुआ कि ये उद्देश्य लक्ष्य बाबा साहब का था, लेकिन इम्प्लीमेंट इसको अवाजका कर रहा है। ये अवाजका BVS 3 के लिए गौरव की बात है, IDASA के लिए गौरव की बात है। अब जब गवर्नमेंट ने छपवा तो दिए, लेकिन अब जब उन अंशों को लोग पढ़ते हैं तो अब ऑथेंटिक हो गया। अब सरकार ने इसकी पब्लिशिंग बंद करा दी है। अब सरकार ने पब्लिशिंग बंद करा दी है। अब क्या हो गया, वॉल्यूम लिमिटेड हो गए। जनसंख्या 140 करोड़ के हैं, तो हमारे लोग कम से कम अगर 15% के हिसाब से तो रीडर्स को मान लें तो भी 40 के लगभग हम लोग मान के चलते 40 करोड़ लोग होंगे। अब इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो, तब क्या हो, कोई ऑप्शनल फिर भी ढूंढना पड़ेगा, ये चीज लास्ट व्यक्ति तक पहुंचे। तो लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने के लिए फिर से धन्यवाद दीजिए आदरणीय महासचिव जी को, राष्ट्रीय महासचिव को, आदरणीय कोषाध्यक्ष सर्वजीत आर्या जी, और बिहार से आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी। अब वो लिखते हैं, आदरणीय विजय बौद्ध जी लिखते हैं, अब सुबह 5 बजे जब हम उसको खोलते हैं यूट्यूब को, कहां से शुरुआत होती है, आज का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा होने वाला है, सॉरी आज का जो यूट्यूब का जो भाषण है बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग अंत तक जरूर सुनिए। अगर अंत तक नहीं सुनेंगे तो छूट जाएगा। और बाद में बीच में ये भी बोल देते हैं झटका दे करके 4-5 मिनट का चलने के बाद, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम का नहीं तो आप बंद भी करके जा सकते हैं। फिर बोलते कि आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन हैं, उसके आंसर भी देने हैं, आंसर देंगे तो आपको इनाम भी मिलेगा। ये तो हो गया हंसी मजाक का पार्ट मोटिवेशन का। लेकिन धन्यवाद इस आवाज का यूनिट को भी इस बात के लिए, आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद अगर ये वॉल्यूम्स आगे प्रिंट नहीं हुए, इन केस अगर वॉल्यूम प्रिंट नहीं हुए, तो उस केस में हमारे पास डिजिटल फॉर्म में और यूट्यूब फॉर्म में ये 40 वॉल्यूम हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। और इसको कोई भी कहीं पे भी इस संसार में जहाँ भी रहेगा, इंटरनेट अवेलेबल होगा तो जरूर सुनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच में डिस्कस हुई है। मैं फिर पुनः अनुरोध करूंगा संचालक महोदय से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आज हमारे जिला यूनिट्स को दिया जाए, जिससे कि उनके मन की बात को हम लोग सुने और उस बात को रखें, जिससे कि हमें काम करने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।